भारत का एक ऐसा शमशान जहां मुर्दे से वसूला जाता है टैक्स, जहां जलती हुई चिताओं के बीच पूरी रात डांस करती हैं वेश्याएं। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे इकलौते शमशान घाट की जहां मुर्दों से पैसा वसूलने की परंपरा को वर्षों से निभाया जा रहा है। ये शमशान घाट अपने आप में बड़ा विचित्र और विशेष है। इसकी विशेषता ही इसे भारत के अन्य शमशान घाटों से अलग बनाती है। यहाँ ऐसा क्यों किया जाता है और वो कौन लोग हैं जो मुर्दों से मनचाहा पैसा लेते हैं, पैसे दिए बिना चिता को आग नहीं लगने देते, ये जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो देखिए जी, काशी में कुल 84 शमशान घाट हैं, जिनमें से एक शमशान घाट का नाम है मणिकर्णिका। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए इस घाट को सबसे पवित्र माना जाता है। इस शमशान घाट के बारे में माना जाता है कि यहाँ जो भी चिता जलाई जाती है उसकी आत्मा को सीधा मोक्ष मिलता है। इसलिए ज्यादातर लोगों की यही इच्छा होती है कि उनका दाह संस्कार मणिकर्णिका शमशान घाट में ही किया जाए। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन का वास्तविक अर्थ पता चलता है। मणिकर्णिका शमशान घाट दुनिया का इकलौता ऐसा शमशान घाट है जिसकी चिता की आग कभी भी ठंडी नहीं होती। यानी इस शमशान घाट में लाशों का आना जाना लगा रहता है और चिताएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक चिता की आग बुझती नहीं कि दूसरी चिता दाह संस्कार के लिए तैयार हो जाती है। आपको बता दूं कि इस शमशान में एक दिन में लगभग 300 चिताओं का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस घाट में भगवान शिव और माँ दुर्गा का मंदिर भी है जो काफी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों को मगध के राजा ने बनवाया था। इसके साथ ही यहाँ भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की आराधना भी की थी और भगवान विष्णु ने वरदान में शिव जी से कहा था कि सृष्टि के विनाश के समय भी इस स्थान का विनाश ना हो। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इस घाट को शांति और मोक्ष का वरदान दिया है। भगवान विष्णु ने भगवान शिव और माता पार्वती के लिए कुंड भी बनाया था जहां स्नान के दौरान माता पार्वती का कर्णफूल गिर गया है। इसी कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने माता सती के पार्थिव शरीर का संस्कार इसी घाट पर किया था, जिसके कारण इसे महाशमशान भी कहा जाता है। मणिकर्णिका शमशान की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ हर साल होली और दूसरी चैत्र नवरात्रि अष्टमी को एक महोत्सव मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि सप्तमी की रात को वेश्याएं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर पूरी रात नाचती हैं। इस रात मौत के मातम के बीच में यहाँ नाच गाना होता है। ऐसा माना जाता है कि मोक्ष पाने के लिए ही वेश्याएं जलती हुई चिताओं के बीच में पूरी रात डांस करती हैं ताकि उन्हें अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। मान्यता है कि जलती हुई चिताओं के सामने नटराज की मूर्ति रखकर नाचने से इन वेश्याओं को अगले जन्म में इस कलंक से मुक्ति मिल जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शमशान में लाश को चिता पर लेटाने से पहले टैक्स वसूला जाता है। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। दरअसल बताया जाता है कि इस शमशान पर टैक्स वसूलने की परंपरा करीब 3000 साल पुरानी है। प्राचीन काल में इस शमशान की देखरेख की जिम्मेदारी डून जाति के लोगों के हाथ में थी। उस समय डून जाति के पास रोजगार के लिए कोई दूसरा काम नहीं था जिससे वो अपना गुजारा कर सके। इसलिए यहाँ एक परंपरा की शुरुआत हुई। जो कोई भी इस शमशान में दाह संस्कार के लिए आता था वो डून जाति को दान आदि दे जाता था और दान में इन्हें जो भी मिलता था उसी में ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आजकल तो यहाँ लोग अपनी मनचाही कीमत वसूलने लगे हैं। पुराने समय में ये एक प्रथा थी, लेकिन आज के समय में ये एक पेशा बन चुका है। दरअसल यहाँ टैक्स वसूलने की शुरुआत राजा हरिश्चंद्र के जमाने से हुई है, जिसके पीछे एक कथा है कि ऐसा बताया जाता है कि एक बार एक ब्राह्मण ने राजा हरिश्चंद्र से उनका राजपाट मांग लिया। राजा ने भी अपना वचन पूरा करने के लिए अपना राजपाट उस ब्राह्मण को दे दिया और सब कुछ छोड़कर खुद को काशी के एक चांडाल के पास बेच दिया और उनके पास इसी शमशान में नौकरी करने लगे जो डून जाति के थे। चांडाल ने राजा से वचन लिया कि बिना कर लिए यहाँ किसी की चिता को नहीं जलाओगे। राजा ने ऐसा ही वचन दिया। फिर एक दिन अचानक उनके बेटे की सांप के काटने से मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी पत्नी के पास अपने बेटे का दाह संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो राजा को याद करने लगी कि ना जाने राजा कहाँ होंगे और किस हालत में होंगे। वो सोचने लगी कि उन्हें कैसे बताऊं कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई। फिर रोते रोते रानी शमशान घाट पहुंची जहां उसे राजा मिले। अपने बेटे को देखकर राजा बिलख बिलख कर रोने लगे। लेकिन तब अंतिम संस्कार करने से पहले राजा ने रानी से कर मांगा और बिना कर लिए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। रानी ने राजा से बहुत विनती की कि मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन राजा ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि वो अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते और तब रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर राजा को कर के रूप में दिया। तो इस वजह से कर वसूला जाता है इस शमशान घाट में। तो क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें।